सभी मीडिया चैनल्स जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक बहुत ही अहम और हिस्सास मुद्दे पर आप तमाम ही अफराद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। असल में जिस दिन से मालेगांव शहर में सोलार सिस्टम, सोलार पैनल की बात चल रही है, तब से एक मालेगांव शहर में एक अजीब सा कन्फ्यूज़न और एक बेचैनी है कि क्या वाकई शहर के लिए, पावर लूम के लिए सोलार सिस्टम सही है, उसे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाने से क्या फ़ायदा है और नहीं लगाने से क्या नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी नसीम सेठ राकेल वाले, नसीम साइजिंग और नसीम फैब्रिक्स के तवस्सुस से मैं आप तमाम हज़रात से मुखातिब हूँ। तकरीबन पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ पर सोलार सिस्टम चल रहा है, जो कि साइजिंग पर लगा हुआ है, कारखानों पर लगा हुआ है। 224 किलोवाट का सिस्टम हम लोगों ने लगाया था और ये 224 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 2 सालों से कामयाबी के साथ चल रहा है। ये सोलार सिस्टम आज से 2 साल पहले हमारे जहन में क्यों आया कि इसको लगाया जाए? इसलिए कि आप तमाम ही मीडिया चैनल वाले जो है और पूरे शहर के जितने भी अफराद हैं, उन्हें पता है कि 2 साल कबल ये बात चली थी कि सब्सिडी हटा दी जाएगी और सब्सिडी हटा देने के बाद बिजली का यूनिट जो पावर लूम को मिलता है वो 8 से 9 रुपया पर यूनिट बिजली महंगी हो जाएंगी। इसलिए हमारे जहन में बात आई कि हम कोई मुतबादिल तरीके की तरफ जाएं। फिर हम लोगों ने उसके लिए सोलार सिस्टम की मालूमात लेना शुरू की और नासिक की एक कंपनी है सोलारिस, जिनके नुमाइंदे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है इनका? प्रशांत चौहान साहब जो है तो यहाँ पर बैठे हैं, जो नासिक से आए हैं खास मीडिया चैनल्स के सामने पूरी बात रखने के लिए। 2 साल कबल जब हम लोगों ने जब इस सोलार सिस्टम का आगाज़ किया तो हम भी काफ़ी बेचैनी में थे, इस्तराब में थे कि ये इतना बड़ा सिस्टम लगा लेने के बाद अगर नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन सोलारिस कंपनी जो नासिक से प्रशांत चौहान यहाँ पर आए हुए, उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि आप बहुत पीछे हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस सोलार सिस्टम के ऊपर चल रही है। इनके बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने के बाद हम लोगों ने इस काम को शुरू करने का बीड़ा उठाया और 2 साल से हमारा ये सोलार सिस्टम कामयाबी से पावर लूम और साइजिंग दोनों पे चल रहा है। जिस वक्त हमारा ये सोलार सिस्टम नहीं था, उस वक्त हमारे इस यूनिट का बिल महाना 2.25 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक आता था। जब से हम इस सोलार सिस्टम को लगाए हैं, हमारा इस यूनिट का बिल 35,000 से 55,000 के बीच में आता है। एक कंसेप्ट इसके अंदर पहले ये था कि उस वक्त नेट बिलिंग हुआ करती थी। सोलार सिस्टम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेट बिलिंग रखा हुआ था कि अगर आप 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 100 यूनिट बिजली अगर आपने इस्तेमाल की बनाई है और 100 यूनिट आपने बिजली इस्तेमाल की अगर, तो उसके लिए आपको जो हम बिजली बनाते हैं वो उनको देनी पड़ती थी और उनकी महंगी बिजली खरीदना पड़ती थी। मिसाल के तौर पर हमने 100 यूनिट बिजली बनाई और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली, तो हमने जो 100 यूनिट बिजली बनाई वो एमईसी बोर्ड को जाती थी। एमपीसीएल उस वक्त नहीं था, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो उस वक्त था। तो 100 यूनिट अगर हमने बिजली बनाई तो वो 100 यूनिट बिजली वो लेते थे और उनकी 100 यूनिट बिजली का बिल हमको देते थे। तो हमारी बिजली वो 3 रुपये में खरीदते थे और उनकी बिजली 5 से 6 रुपये में हमको देते थे। ये पहले था, लेकिन 4 से 5 साल हो गया, उन्होंने अब इसको
नेट मीटरिंग कर दिया है। नेट मीटरिंग का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपने 100 यूनिट बिजली बनाई और 110 यूनिट अगर आपने जलाया है, इस्तेमाल किया है, अगर हमने 100 यूनिट बिजली बनाई सोलर सिस्टम के जरिए से और अगर हमने 110 यूनिट जलाया तो 100 यूनिट जो हमने बनाया है वो 110 में माइनस होकर हमको सिर्फ 10 यूनिट का बिल आएगा। तो अगर हमने 110 यूनिट जलाया तो हमको सिर्फ 10 यूनिट का बिल आएगा, वो भी मौजूदा सब्सिडी के साथ आएगा। जैसे आज सभी को 3 रुपया और 3 रुपया 10 पैसे, 3 रुपया 19 पैसे, 3 रुपया 25 पैसे के जरिए से बिल आ रहा है, सिर्फ वो 10 यूनिट का बिल आज हमको भरना रहेगा। तो पूरे मालेगांव शहर के अफराद से मैं गुजारिश करूंगा जो खास करके इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पावर लूम से, साइजिंग से और दीगर जहां पर पावर कंज्यूम होती है, उनसे जुड़े हुए तमाम ही अफराद से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके इस कारोबार के लिए, आपकी इस इंडस्ट्री के लिए, आपकी कास्ट कम करने के लिए और एमपीसीएल पर निर्भर न रहते हुए आप पूरे शहर में सोलर सिस्टम लगाइए। उसका बेहिसाब बेनिफिट है, आपको वो मिलने वाला है। आपको इस ताल्लुक से कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे मुलाकात करें। बहुत सारे अफराद के फ़ोन आते हैं, हम उनको मालूमात देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि शहर भर में एक भ्रम फैलाया गया कि सोलर सिस्टम लगाना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे इंडस्ट्री के लिए वो ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हम पिछले 2 सालों से चला रहे हैं। और इससे आगे बढ़कर एक बात मैं बताता हूँ कि जब से मस्जिदों के ऊपर सोलर सिस्टम आया है, आसिफ शेख रशीद साहब ने गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों के अंदर मालेगांव शहर में मस्जिदों के ऊपर सोलर सिस्टम लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले से भी मालेगांव शहर में मस्जिदों के ऊपर सोलर सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमारी मालदा शिवार की मस्जिद अबू उबैदा इब्न अल जर्राह भी है, जिसका माहाना बिल आता था 9,000 से 10,000 रुपया। अब उसका सिर्फ जो मीटर भाड़ा होता है वो 500 रुपया पर मंथ आता है। हमारा पूरा बिल 0 हो गया है। दूसरा ये क्या हुआ, अगर आप जाएं तो मालेगांव शहर की जो साइना एमआईडीसी में जो है, वहां पर हमारे जो शहर के बहुत ही बड़े सनतकार खलील सेठ के यहाँ पर भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है। उन लोगों ने भी यहाँ पर हमसे मालूमात ली, हमने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, आप चाहे तो हमारे यहाँ का सोलर सिस्टम जो हमारे पूरे यूनिट के ऊपर लगा हुआ है, आप उसके ड्रोन कॉपी ले सकते हैं, उसके फुटेज ले सकते हैं। और जो मालेगांव शहर में एमआईडीसी के अंदर जो खलील सेठ साहब के यहाँ पर जो बहुत बड़ा, हमसे कहीं गुना बड़ा उनके वहां पर सिस्टम लगा हुआ है, आप वहां जाकर भी उनसे मालूमात ले सकते हैं। अगर मैं अकेला शहर भर में इसके ताल्लुक से मालूमात दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक और जगह पर भी जाकर मालूमात ले सकते हैं। मालेगांव शहर के लिए बिजली का मुतबादिल वो सोलर सिस्टम है। हर इंडस्ट्री के लिए वो काबिल कबूल है। हर इंडस्ट्री पे लगाया जा सकता है, घरों पर लगाया जा सकता है, मस्जिदों में लगाया जा सकता है और कारखाने और साइजिंग के ऊपर लगाकर इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट और फायदा लिया जा सकता है। बताने की वजह यह है कि मालेगांव शहर में सोलार के ताल्लुक से एक भ्रम पैदा किया गया कि मालेगांव शहर में सोलार हमारे पावर लूम कारखानों के लिए, साइजिंग के लिए दुरुस्त नहीं है। और ये बताया गया कि उसको लगाना बेवकूफ़ी है। उसके पस मंज़र में कुछ अफराद के फ़ोन आए मुझे कि भाई आपके यहाँ सोलार सिस्टम लगा हुआ है। मैंने कहा कि लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई कब से लगा हुआ है। मैंने कहा कि 2 साल से कामयाबी से चल रहा है। जिस तरीके की बातें वो बिल को लेकर की जा रही है कि 8% तक का मतलब उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगने के बाद भी मतलब आता है, तो ये नुकसानदायक होगा। इस तरीके की बातें भी सियासी स्टेज से मतलब उसको बताई जा रही है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? सियासी स्टेज से जो बातें बताई जा रही है वो उस ताल्लुक से उनको पता नहीं है। सही बात यह है कि उस वक्त जब नेट बिलिंग ये सिस्टम था, इसके अंदर 2 सिस्टम है। आप सबसे पहले इसको जहन नशीन कर लें। एक नेट बिलिंग है
और एक नेट मीटरिंग है। जिस वक्त ये नेट बिलिंग था, यानी जिस वक्त सोलार सिस्टम इंडस्ट्रियों पे लगाए जा रहे थे, उस वक्त ये नेट बिलिंग था। ये तो नेट बिलिंग में ये होता था कि अगर आपकी सोलार सिस्टम ने 100 यूनिट बिजली बनाई और आपकी इंडस्ट्री ने 110 यूनिट बिजली कंज्यूम की या 100 यूनिट बिजली कंज्यूम की आपकी इंडस्ट्री ने, आप फिर से समझ ले इसको, 100 यूनिट बिजली बनाई आपने पहले, जिस वक्त ये नेट बिलिंग था। आज नेट मीटरिंग चल रहा है, पहले आप इसको जहन नशीन कर ले। दो चीज है इसके अंदर, एक नेट बिलिंग है, एक नेट मीटरिंग है। तो पहले जब ये इंडस्ट्री में जब मुतारिफ हुए सोलार, पावर लूम में नहीं, दीगर अदर इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इसके ऊपर चल रही है, तो ये नेट बिलिंग था। अगर आपने 100 यूनिट बिजली बनाई और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की, तो एमपीसीएल वाले, एमपीसीएल आज है एमएससी-डीएसएल वाले, उस वक्त आपकी 100 यूनिट बिजली कम रेट में खरीद कर उनकी महंगी बिजली हमको बेचा करते थे। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया कि अब गवर्नमेंट ने इसको नेट मीटरिंग कर दिया है। नेट मीटरिंग का कंसेप्ट यह है कि अगर आपने 100 यूनिट बिजली सोलार सिस्टम से बनाई और 110 यूनिट बिजली आपने कंज्यूम की, इस्तेमाल कर ली, तो आपको 100 के बदले 100 तो उनका माइनस हो जाएगा, सिर्फ 10 यूनिट का बिल आपको अभी की मौजूदा शरह से आएगा, जो कि आज की शरह 3 रुपया 10 पैसे, 19 पैसे, 20 पैसे, 45 पैसे तक किसी किसी को आया है। तो आप आज नेट मीटरिंग गवर्नमेंट ने कर दी है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो सोलार सिस्टम पर लोग आकर और जो उनके जो पावर ग्रिड है उसका लोड कम कर दिया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि शेतकरी भी उसको इस्तेमाल कर ले, इंडस्ट्रियलिस्ट उसको इस्तेमाल कर ले, घर वाला भी उसको इस्तेमाल करे, दीगर जगह पर जहां पर मीटर लगे हुए तमाम लोग इस्तेमाल करें। इसलिए गवर्नमेंट ने आज उसको नेट मीटरिंग कर दिया है। तो सालों में कितना बिजली बिल बचा है? जिस वक्त हमने ये बिजली का सोलार के लिए जब सोलार हम लोगों ने लगाया, उस वक्त जिस यूनिट पर मेरा चल रहा है, इसका बिल होता था 2.25 लाख रुपए से लेकर 2,50,000-55,000 रुपये आता था। आज मेरा वो 35,000 से लेकर 55,000 के बीच में उसका बिल आता है। 2 साल में लगभग 25 लाख रुपए के आसपास बिजली बिल बचा है। दूसरा ये कि इसकी सर्विस 25 सालों की है, 25 साल की इसकी गारंटी है। हम लोगों ने जो सोलारिस कंपनी है नासिक की, उनके नुमाइंदे यहाँ पर बैठे प्रशांत चौहान, ये प्रशांत चौहान साहब है, तो इनको भी आज के लिए बुलाया गया था ताकि अगर किसी को और लगाना है, कोई चीज पता करना है, तो उनके नंबर लेना है, उनके नंबर आप ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ नहीं आ सकते, आप किसी भी चीज के लिए मुझे फोन कीजिए, मैं आपके यूनिट पर आ जाऊंगा। हमारे प्रशांत साहब जो है ये आपके यूनिट पर आएंगे। अगर आपको लगाना है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी, उसके अंदर आपको नुकसान नहीं होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है तो बैठा हूँ। लगाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है और इसके लिए कितना खर्च, मतलब जो लगाना चाहे तो क्या सिस्टम है उसका, मतलब कितना सोलार पर कितना खर्च और क्या प्रोसीजर रहता है उसका? ओके सर, इसका कैसा है, जो आपका जो बिल आता है, तो आपका जो बिल आता है, शायद आप पकड़ लीजिए, आपका जो मंथली है 2 लाख रुपए बिल है, बराबर आ रहा है। तो हम पहले जो है साइट विजिट करते हैं, इंडस्ट्री की कौन सी इंडस्ट्री होगी, क्या होगी, उसका कंजम्पशन क्या होगा, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं सब। और वहाँ पे कितना कैपेसिटी का लोड बैठेगा सोलर का, मतलब हम कितना कैपेसिटी का सोलर कर सकते हैं, उस हिसाब से हम कोटेशन देते हैं। और उसका सब साइट विजिट करके, लेआउट करके, डिजाइन करके, तभी हम एमएससीबी का जो अप्रूवल है वो लेते हैं। और इसके लिए आपको जो है एमएससीबी के साथ 25 साल का एग्रीमेंट करना पड़ता है टोटल। और इसमें जो पहले था वो बिलिंग का था, बराबर, जो पहले सोलर बैठता था ना, तो वो बिलिंग में बैठता था। अभी जो उन्होंने नेट मीटरिंग कर दिया है टोटल। नेट मीटरिंग में कैसा रहता है, वो सर ने समझा दिए। हाँ, तो उसका प्रोसीजर बताइए कि अगर किसी को लगवाना है कितना है, उसका खर्च क्या है, प्रोसीजर क्या है, और 25 साल का एग्रीमेंट है तो उसमें वारंटी क्या रहती है? बराबर, 25 साल में क्या रहता है, जो पैनल की वारंटी गारंटी आती है आपकी, वो 25 साल की आती है। जो आपका जो इन्वर्टर बैठता है,
तो मतलब एसी साइड का जो डीसी साइड का जो एसी में कन्वर्जन करता है वो इन्वर्टर का 10 साल की गारंटी रहती है। और जो मतलब ये प्रोजेक्ट है ये 25 साल तक पूरा मतलब नेट मीटरिंग करने के बाद 25 साल के बाद भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। उसकी कॉस्ट जो जाती है, जो आपका कितना किलोवाट का प्रोजेक्ट बैठेगा उस हिसाब से उसका कॉस्ट जाती है। एग्जांपल बता दीजिए, पर किलोवाट का क्या हिसाब है? पर किलोवाट एक इंडस्ट्री के लिए 40,000 प्लस जाता है। जो जीएसटी वगैरह रहता है सोलर पे 12% या 18% होगा, वो प्लस जाता है। जीएसटी एक्स्ट्रा बैठता है इसमें।